सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दे दी। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर का 2018 में जारी किया गया नोटिफिकेशन मंसूख करने का हुक्म। रिटायरमेंट की उम्र के बायस शौकत सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए, बतौर जज तमाम मराहत और पेंशन के हकदार करार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ये जो फैसला है मैं इसको समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के फजल से ये फैसला हुआ है और हम जैसे लोगों की जो इल्तिजा है या मिन्नत तरला है वो स्वाय अल्लाह के और किसी के पास नहीं होता। मैं अपने आप के फैसले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह मुतमईन हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदालती फैसला अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट से जिम्मेदारों को कठेरे में लाने का मुतालबा। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का बानी पीटीआई की वकीला से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। जेल रूल्स में वीडियो लिंक मुलाकात की इजाजत न होने पर इसरार। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से मुलाकातें भी नहीं कराई जा रही। सुपरिटेंडेंट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। वज़ीर आला ने तो फखरिया कहा कि जेलों में ऑनलाइन मुलाकातों की सहूलत दी जा रही है। गैर कानूनी काम है तो फिर कोट लखपत जेल में कैसे शुरू हो गया? कल इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है, हजारों लोग सड़कों पर होंगे, जहाज उड़ेंगे। वहां थ्रेट है और यहां नहीं होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। समाअत 29 मार्च तक मुलतवी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की ऊपरी जमानतों में 27 मार्च तक तौसी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना सरवर रोड गुलबर्ग पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलें 25 मार्च को समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दी। कर्जों की बरवक्त अदायगी, कैश बैलेंस बेहतर और रुपए की कदर में कमी का इम्कान नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। चीन के मार्केट के लिए $30 करोड़ के 5 बॉन्ड जारी करने का ऐलान। IMF से कम 3 साला प्रोग्राम हासिल करना तरजीह करार दे दी। चीन का पाकिस्तान की माली सूरत हाल को मुस्तहकम करने में मदद करने का ऐलान। इस्लामाबाद से ताल्लुकात में चीन में मुकम्मल इत्तेफाक की राय है। सीपैक फेज 2 के लिए पाकिस्तान को रज़म है। चीनी नायब वजीर आजम जान वूजिंग की वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा का वन चाइना पॉलिसी के लिए पाकिस्तान की देरीना हिमायत का आदा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत IT शोबे के फरोग के लिए खुसूसी इजलास। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद 3 कमेटियां तश्कील दे दी। कानून साजी, सरकारी मलकियत इदारों की निजकारी और तवानाई के शोबे शामिल। ब्रेक गोल्ड को बलूचिस्तान में मादनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायजा इजलास। पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का उसूली फैसला। तमाम अजला की छोटी, दरमियानी और बड़ी सनतों पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने जॉब सेक्टर में खवातीन वर्कर्स का तनासुब बढ़ाने की हिदायत कर दी। बिजली सारिफीन पर 967 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। आइंदा माली साल के लिए 6 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरखास्तें नेपरा में जमा। समाअत 2 अप्रैल को होगी। रमजान के दूसरे हफ्ते महंगाई में मामूली कमी। 1.13% कमी के बाद महंगाई की सालाना शरह 29% पर आ गई। इदारे शुमारियात का दावा। पंजाब असम्बली एक बार फिर मछली मंडी बन गए। लीगी रुकन राशिदा लोधी ने बानी पीटीआई को कैदी नंबर 804 कहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। डेप्यूटी स्पीकर की बेबसी। लीगी रुकन मलिक वहीद बात करने की इजाजत न मिलने पर वॉकआउट कर गए।
गवर्नर का तलब करदा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास न हो सका। असेंबली हॉल पर ताले लगे रहे। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, हुकूमत पर आइन शिकनी का इल्जाम लगा दिया। एक तरफ फॉर्म 45 और 47 का शोर, दूसरी तरफ कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अरकान बरस पड़े। जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान से दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या? शहबाज शरीफ फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म है। चोरी की मैंडेट वाली हुकूमत को नहीं मानते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर दो टोक पैगाम। साइफर की तस्दीक उस वक्त के सफीर ने भी की थी। मुदाखलत थी या साजिश गैरमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गंडापुर की 17 अप्रैल तक जमानत कब्ल गिरफ्तारी मंजूर। मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। कल आपने देखा और उससे पहले भी देखा कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। हम कहते हैं कि कन्फ्रंटेशन ना हो, लेकिन चीज़ एक हो। अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर आज़म को नहीं मानता। नहीं मानते तो बैठे तो वज़ीर आज़म के साथ होते हो हाथ बांध के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अंदर वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। गंडापुर ख्याल करें अब वो वज़ीर आला बन चुके हैं। लगता है उन्हें अभी तक वज़ीर आला बनने का यकीन नहीं आया। गैर जिम्मेदाराना बयान देना उनकी आदत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी बरस पड़े। वज़ीर दिफा अपना ही दिफा नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। खुलकर बताएं उन्हें कौन धमकियां दे रहा है। ख्वाजा आसिफ के धमकियां मिलने के दावे पर तबसरा। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। अपील ट्रिब्यूनल ने फैसल जावेद को भी इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी, जाम सैफुल्लाह खान, मोहम्मद असलम अबरो, अब्दुल कुद्दूस, मीर दोस्तैन डूमकी और आजाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए काबीना की तश्कील इम्तहान बन गया। हल्फ उठाने के 19 रोज बाद भी काबीना तश्कील न दी जा सकी। सूबाई मामला ठप होकर रह गए। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात की वजह से काबीना तश्कील में मजीद 2 हफ्ते लग सकते हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। पाक फौज के 2 जवान शहीद। नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहदा में शामिल। गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले में शहीद सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शोहदा ने 20 मार्च को गवादर में दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाया था। इस्लामाबाद के इलाके F-15 में डकैती मज़ाहमत पर 65 साल इंजीनियर कत्ल। बालाई मंजिल पर घर लूट कर जाने वालों को मालिक मकान ने पकड़ने की कोशिश की। डाकुओं ने गोली मारी। थाना तरनूल में मुकदमा दर्ज। कलदम तंजीम के कारिंदों ने इस्लामाबाद की खातून से 1 अरब रुपए भत्ता तलब कर लिया। अफगानिस्तान और ईरान से कॉल करके खातून और उसकी बेटी के घर की तस्वीरें भेजी गईं। गोलड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। राजनपुर के कच्चे में पंजाब पुलिस का 5 घंटे तवील ऑपरेशन। 1 डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने डाकुओं के ठिकाने को आग लगा दी। कार्रवाई के दौरान 1 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी। कंदकोट के तहसील तंगवानी में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 21 मुल्जिमान गिरफ्तार। डाकुओं की पनागाहें मिसमार। कंदकोट में डाकुओं के हाथों उस्ताद अल्लाह रखियों का कत्ल। खौफ के बायस असातिज़ा ने स्कूल में पढ़ाने से इनकार कर दिया। स्कूलों को ताले लगने पर तलबा और इलाका मकीनों का भी एहतजाज। कराची के जिला केमाड़ी, हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा और फैसलाबाद में पोलियो वायरस की तस्दीक। 5 अजला के नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। मुल्क में रवा साल 2 पोलियो केसेज और 71 मुस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हुए।
कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जुमेरात को दिल का दौरा पड़ने के बाद वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। जाबड़ ना हो सके। इरशाद बुखारी 30 साल कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर रहे। केटी बंदर के करीब माहीगीरों पर किस्मत मेहरबान, अरबों रुपए की सोवा मछली पकड़ दी। 3 कश्तियों में सवार माहीगीरों के जाल में नायाब मछली के 700 दाने फंस गए। मार्च अप्रैल सोवा मछली के अंडे देने का वक्त है। WWF को बड़ी तादाद में शिकार से मछली मादूम होने का खदशा। सैलाब, ग्लेशियर पिघलने और खुश्क साली, मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को सालाना $4 अरब का नुकसान मामूल बन गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्लाइमेट गवर्नेंस को मजबूत बनाने और मौसमियाती बजट मुख्तस करने की सिफारिश कर दी। रूस और चीन ने गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया था। मतन में जंगबंदी का जिक्र नहीं। रूस और चीन का मौक़िफ़, अमरीका की जानिब से पेश करारदाद में फौरी और देर पर जंगबंदी, इमदाद का दायराकार बढ़ाने का मुतालबा शामिल था। करारदाद में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और गजा का रकबा कम करने का हर इसराइली इक़दाम भी मुस्तरद किया गया था। लंदन में पार्लियामेंट हाउस के बाहर ख़वातीन का एहतजाज, फ़लस्तीनी ख़वातीन से इज़हार यकजहती के लिए अपने सर मुंडवा लिए। मस्जिदुल हराम में मुअम्मर, माजूर और बीमार ज़ायरीन के लिए मखसूस गोल्फ कार्ट की सहूलत फराहम कर दी गई। गाड़ियों की सहूलत शाम 4 से सुबह 4 बजे तक मिलेगी। फीकस 25 रियाल किराया मुकर्रर। हर गाड़ी में 10 अफराद के बैठने की गुंजाइश। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का इमाद वसीम से रब्ता। पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, पाकिस्तान की तरफ से खेलें। रिटायरमेंट वापस लेने का मशवरा। इमाद वसीम ने चीफ सेलेक्टर और कप्तान को टीम में वापसी की शराइत से आगाह कर दिया। कौमी टीम के साबिक कप्तान वकार यूनुस का पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें बढ़ाने का मुतालबा। PSL ब्रांड अगले सीजन में कम से कम 8 टीमों का हकदार करार दे दिया। उर्दू कमेंट्री के लिए अलग चैनल और सेटअप होना चाहिए। खवातीन के नुमाइशी मैच न होने पर भी सवालात उठा दिए। जेवलिन स्टार अरशद नदीम का ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ने का हदफ, नई मिसाल कायम करके गोल्ड मेडल हासिल करने का अज़्म जाहिर कर दिया।